नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ मौजूद है मनमोहन नोटियाल जी, जो कि आचार्य हैं कण्वाश्रम में। तो इनसे आज एक खास बातचीत करेंगे, जानेंगे कण्वाश्रम की ऐतिहासिकता क्या है और जो ये पर्टिकुलर जो जगह है इसके बारे में इनसे कुछ तथ्यों को जानकारी जो है हम लेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो अभी फ़िलहाल हम जहाँ पर मौजूद है इसको कण्वाश्रम बोलते हैं, तो इसकी ऐतिहासिकता क्या है और ये जो जगह है इसकी स्थापना के पीछे का क्या हुआ है महत्व है? जी धन्यवाद, आपने मुझे इस लिए बुलाया इंटरव्यू के लिए। आपने ऐतिहासिकता के विषय में पूछा है तो आपने देखा होगा महर्षि कण्वाश्रम के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। और महर्षि कण्वाश्रम इसके विषय में भागवत में भी आता है और एक महाकवि कालिदास, जिनका नाम सबने सुना होगा, तो कालिदास जी ने एक ग्रंथ लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। संस्कृत में काफ़ी प्रसिद्ध है ये ग्रंथ। तो इसमें भी भागवत से ज़्यादा प्रसिद्धि महर्षि कण्वाश्रम के विषय में अभिज्ञान शाकुंतल से हुई है। इसमें क्या है कि महर्षि कण्व ऋषि यहाँ पहले रहते थे, गुरुकुल चलता था उनका। तो एक बार विश्वामित्र ऋषि तप कर रहे थे, तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका अप्सरा आई। तो मेनका अप्सरा जब आई तो उनके और विश्वामित्र के माध्यम से एक कन्या उत्पन्न हुई है, जिनका नाम है शकुंतला। और अप्सराएं तो होती थी कि तपस्या भंग करके फिर वापस स्वर्ग को चली जाती थी। तो मेनका अप्सरा जो एक कन्या उत्पन्न हुई उसको छोड़ करके चली गई स्वर्ग में, विश्वामित्र भी छोड़ के चले गए। उसके बाद महर्षि कण्व ने देखा कि एक कन्या पड़ी हुई है, तो संकुल यानी एक पत्ते पे पड़ी हुई थी, तो उसको उठा करके लाए, तो उसका नाम रख दिया शकुंतला। अब वो शकुंतला महर्षि कण्व के आश्रम में रही है। इसी नाम से अभिज्ञान शाकुंतलम भी बना है। उसके बाद देखो कुछ समय बाद उसका विवाह होता है। विवाह के बाद राजा दुष्यंत का नाम भी आप सभी ने सुना होगा। दुष्यंत से उनका विवाह हुआ है और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है भरत। आप देख रहे होंगे भरत स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। और ये वही भरत हैं जिन्होंने शेर के बच्चे के दांत गिने हैं शेर के समक्ष, इसलिए उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत भी पड़ा है। तो ये वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर उस वीर पुरुष भरत का जन्म हुआ है, जिनके नाम से हमारे पूरे देश का नाम पड़ा है। वही महर्षि कण्वाश्रम, ये ऐतिहासिकता है। बाकी कथाएं तो बीच में हमने आपको शॉर्ट में बताया है। बहुत लंबी कथाएं कि भरत जी किस प्रकार रहे, कैसे उनका जन्म हुआ है, दुष्यंत शकुंतला का विवाह कैसा हुआ है। इसके लिए आप अभिज्ञान शाकुंतलम देख सकते हैं, पूरा विस्तार से सारा वर्णन मिलेगा आपको इस विषय में। तो मतलब यहाँ पर जो बोला जाता है कि आश्रम में जो पालन पोषण है भरत जी का, वो यहीं पर हुआ है? यहीं पर हुआ है। तो और क्या कुछ इस जगह का जो है क्या महत्व है यहाँ पर, जो अभी ब्रह्मचारी जी हैं वो इस पूरे पर्टिकुलर जगह को जो है संरक्षित करते हैं? जी, ब्रह्मचारी जी हैं, गुरु जी आपको जानते होंगे, आधुनिक भीम नाम से प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर योगीराज विश्वपाल जयंत जी हैं। उनके कारनामे भी आपने सुने होंगे, क्योंकि ये स्थान ही ऐसा वीर पुरुषों का स्थान रहा है। आप देखोगे वो ट्रकों को रोक देते थे, गाड़ियाँ चलेंगी तो वो पकड़ लेंगे, तो मतलब ही नहीं गाड़ी आगे बढ़ जाए। उनके वीडियो भी आप यूट्यूब में देख सकते हैं इस विषय के। तो वो यहाँ पर अभी मतलब इस चीज़ को, इस जगह को संरक्षित किए हुए हैं। इस जगह को संरक्षित कर रहे हैं अभी, बिल्कुल कर रखा है। उन्हीं ने इस स्थापना करी है। बीच में ये गुरुकुल प्राचीन समय में बीच में हो सकता है बंद हो गया हो, लेकिन 1972 2 जुलाई को उन्होंने फिर स्थापना करी है। और ब्रह्मचारी यहाँ पर रहते हैं। अभी भी आप देखेंगे बहुत सुंदर ड्रेस में। अभी भोजन के लिए 12:30 बजे आने वाले हैं बच्चे, जब आएंगे भोजन करने के लिए। उनको हम ऋषि कुमार नाम से ही बुलाते हैं, कोई छात्र नहीं, अध्यापक नहीं, ऋषि कुमार आचार्य। तो जो यहाँ पर बच्चे विद्या ग्रहण कर रहे हैं उनको आप ऋषि कुमार बोलते हैं? ऋषि कुमार। तो गुरुकुल में लड़के लड़के पढ़ते हैं फिर लड़कियाँ भी? अभी तो लड़के ही लड़के हैं, क्योंकि हमारे पास लड़कियों को संभालने में थोड़ा दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए, क्योंकि प्राचीनता भी यही रही है कि सिर्फ यहाँ गुरुकुल में लड़के ही लड़के थे। वो शकुंतला का जो आख्यान है एक ही मात्र लड़की थी, बाकी 2-4 उनकी सखियाँ साथ में। उनके बाद कोई ऐसा विवरण नहीं मिलता है कि कोई लड़कियाँ रही हों। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाकर यहाँ पर गुरुकुल में जो है जो ऋषि कुमार है उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको शिक्षा दी जा रही है। तो कौन कौन से कोर्स हैं?
यहाँ पे वैसे तो अब आधुनिक हो गया है क्योंकि सरकार ने सारे विषय NCERT के कर दिए हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय से संचालित होता है, संस्कृत व्याकरण हो गया, संस्कृत साहित्य हो गया, और उसके अलावा संगीत, ज्योतिष, कर्मकांड, इन विषयों को इस संस्कृत के आधार पर संचालित किया जाता है। बाकी जो आप इंटर कॉलेज में देखते होंगे वो सारे विषय चलते हैं यहाँ पे। तो इस समय हमारे साथ आचार्य जी मौजूद थे जिन्होंने कर्ण में जो आश्रम है इसकी ऐतिहासिकता के बारे में बताया, साथ ही साथ जो गुरुकुल की जो प्राचीन परंपरा है उसी को आगे जो बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ऋषि कुमार के नाम से उनको संज्ञा दी जाती है। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि इन सब जो ये स्थान है इसको संरक्षित करने के जो आधुनिक भीम है वो जो है इनको संरक्षित किए हुए हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।